फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि फ़्लाइट का केबिन प्रेशर होता क्या है। तो ये केबिन प्रेशर जो होता है ये टर्म हम यूज़ करते हैं फ़्लाइट्स के लिए, बेसिकली फ़्लाइट्स के लिए। तो अब हम एक कंडीशन सोचते हैं कि लेट्स से ये हमारी अर्थ का सरफेस है, ओके, ये अर्थ सरफेस है और इस पे हम स्टैंड किए हैं। व्हाट हैपेंस अगर हम किसी भी ऐसी जहाज़ पे बैठ करके और हाई एल्टीट्यूड तक जाएं। बेसिकली फ़्लाइट्स जो हैं वो 10 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर की हाइट्स तक रन करती हैं, 15 km। सो अगर इसको करेक्ट करते हैं 15 km। अगर हम मानते हैं कि अगर हम किसी ओपन फ्लाइट में बैठ करके, मतलब जिसकी विंडो ओपन है और वो 15 किलोमीटर की हाइट तक हम खुद जाते हैं, तो अगर हम इस हाइट तक जाते हैं और हम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो व्हाट हैपेंस, जब भी हम हाइट इंक्रीज़ करते हैं अर्थ के सरफेस से, तो वहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता है। वी नो एयर प्रेशर रिड्यूसेस विथ इंक्रीज इन हाइट एंड एट अर्थ सरफेस हमारे पास कुछ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ATM का प्रेशर हमारे ऊपर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर से, मतलब आसपास के सराउंडिंग से। तो अब हम इसके हैबिचुअल हो गए हैं, मतलब इतने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर डेली पड़ रहा है, हमेशा पड़ता है। और हमारी एक्टिविटीज़, हम ऑक्सीजन लेवल, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी इसी की वजह से मेंटेन रहता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग से इतना प्रेशर पड़ रहा है कि हम इनहेल करते हैं और हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है। तो जब भी हम हाइट, अगर एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, जब भी हम किसी फ्लाइट में सफ़र करेंगे और वहाँ पर कोई अलग से प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, कोई ऐसी मशीन इंस्टॉल्ड नहीं होगी जहाँ से प्रेशर मेंटेन हो पाए, तो होगा क्या कि हाइपॉक्सीमिया हो जाएगा। हाइपॉक्सिया इसको बोलते हैं, हाइपॉक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाएगा और इससे डेथ भी हो सकती है। तो व्हाट कॉमर्शियल फ़्लाइट्स डू, कॉमर्शियल फ़्लाइट्स करती क्या हैं? सॉरी, इसको करेक्ट करते हैं। कॉमर्शियल फ़्लाइट्स में होता क्या है, वो एक प्रेशर मशीन इंस्टॉल करते हैं जो कि एक वर्चुअल प्रेशर क्रिएट करता है। मान लेते हैं ये फ़्लाइट है, इस फ्लाइट के अंदर हम अगर बैठे हैं तो यहाँ कहीं प्रेशर मशीन इंस्टॉल्ड है, यहाँ मान लेते हैं 2 जगह से इंस्टॉल्ड है, और वो क्या कर रही है, हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है जो कि हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं है। मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर का मान लेते हैं प्रेशर हम कि 0.5 ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अंदर का जो एयर प्रेशर होगा वो 0.75 या 0.8 होगा, कुछ ऐसा होगा। क्यों हम बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बिल्कुल सिंक नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम हाइट बढ़ाते जाएंगे और प्रेशर कम होता जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस केस के लिए क्या होता है, फ्लाइट्स में मशीन इंस्टॉल की जाती हैं और उससे एक वर्चुअल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। फिर भी हम ऐसा देखते होंगे, जब भी हमारी फ्लाइट ऊपर जाती है तो हमारे ऊपर प्रेशर जो होता है वो वरी करता है, प्रेशर वरी करता है हमारे ऊपर। क्यों ऐसा होता है? प्रेशर वरीज विथ इंक्रीज इन हाइट। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हम अर्थ के सरफेस पे हैं और हमारे पास 1 ATM प्रेशर लग रहा है, अर्थ के सरफेस पे 1 ATM लग रहा है। और जब हम ऊपर जाएंगे, मान लेते हैं हम 15 किलोमीटर एबव आ गए हैं और यहाँ पर भी हमें अगर 1 ATM प्रेशर दिया जाए फ्लाइट के अंदर, तो उसके लिए जो मशीन्स होगी वो ज़्यादा फ्यूल यूज़ करेंगी। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि कोई भी बॉडी होगी जो अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करे, अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो और बाहर लेस प्रेशर हो। तो क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकता है, जब अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा, इस बॉडी के अंदर, इस फ्लाइट के अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा और बाहर कम प्रेशर रहेगा, तो ये बर्स्ट कर सकती है। और इस एक्सट्रीम प्रेशर से बचाने के लिए, अंदर के प्रेशर से बचाने के लिए हम अंदर का प्रेशर रिड्यूस करेंगे। और अंदर का प्रेशर हम उतना ही रिड्यूस कर सकते हैं जितने में हमारी मतलब ह्यूमंस जो उसके अंदर बैठे हैं उन्हें लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन की शिकायत ना हो। तो एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है।
और इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें हम यूज़ करते हैं केबिन प्रेशर टर्म। तो केबिन प्रेशर टर्म इसीलिए यूज़ होता है कि हमें केबिन प्रेशर जो होता है, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है तो प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कम होता जाता है, लेकिन हम केबिन प्रेशर उसी अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन हम उतना भी नहीं एडजस्ट कर देते हैं कि मतलब जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर का भी रहे। थोड़ा ऐसा रहता है कि ह्यूमंस को अनकंफर्टेबल भी ना हो और फ्लाइट में इतना भी प्रेशर ना हो जाए कि वो बस्ट करने की कंडीशन में आ जाए। तो दैट्स इट फॉर फ्लाइट केबिन प्रेशर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।